वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ द जीनियस। हाउ आर यू? और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। आइए इस वीडियो में हम जिक्र करते हैं 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस। और इसके पहले वीडियोस में जो आपको पहले भी मैं पोस्ट किया, इसका वीडियो समरी मैंने पोस्ट किया था और उसमें इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, समरी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और इस वीडियो में हम इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में इस पोएम से डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज किए जाएंगे और पूछे जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी इस पोएम से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, समस्या होंगी, डेफिनेटली दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखें। डेफिनेटली इस पोएम से रिलेटेड आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम की। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज फायर एंड आइस। पहले भी डिस्क्राइब किया जा चुका है कि दैट मींस हियर दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया था। ओके, ही वाज द नेचर पोएट। In this poem, the author has used fire to indicate the desire and ice to indicate the hate behavior of human beings. इस कविता में कवि ने फायर का इस्तेमाल किया है लोगों को डिजायर, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, और हीट को यूज किया है, दैट मींस आइस को यूज किया है हीट बिहेवियर को यूज करने के। सॉरी फॉर दैट। तो एक बार फिर से मैं इसका समरी आपको बता दें, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका हम लोग डेफिनेटली स्टडी करेंगे, जिक्र करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखेंगे फर्स्ट लाइन जो है, Some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है। कौन कह रहा है? ऑथर इज टेलिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टेलिंग। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये कायनात लोगों की इच्छा, दैट इज फायर, डिजायर की वजह से खत्म होगी। Some say in ice. और कुछ का कहना है कि नहीं, ये दुनिया लोगों की नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, दुश्मनी की भावना, इस वजह से इस दुनिया को बहुत नुकसान होने वाला है। From what I have tasted of desire, लेकिन कभी कहता है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा अनुभव है, अगर मुझसे पूछा जाए दुनिया के खात्मे के बारे में, तो मैं उनके साथ आपको खड़ा मिलूंगा who favor fire, जो लोगों की इच्छा, डिजायर को सपोर्ट करते हैं, मेरा भी उनको समर्थन होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मींस नष्ट होना, मरना, खत्म होना। तो लेकिन अगर दुनिया को दोबारा अगर खत्म होने की बात अगर की जाए, कि दुनिया को एक बार खत्म, फिर दोबारा अगर खत्म करने की बात की जाए, तो नफरत डिजायर पे भारी पड़ जाती है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मेरा मानना है कि जो हेट बिहेवियर है, लोगों का नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन की जो भावना है, वो बंदा अरे कैसे सुखी संपन्न रह रहा है, वो कैसे अच्छा से रह रहा है, उस लड़के ने कैसे हाईएस्ट मार्क्स गेदर किए, तो लोगों के अंदर द्वेष और जो ये ईर्ष्या की जो भावना है, वो डिजायर पे भारी पड़ सकती है। I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and will suffice. तो ये नफरत अनफ हो गई,
सफिशिएंट होंगे दुनिया को तबाही के लिए। दुनिया तबाह कैसे होगी? इंसान तबाह होंगे, इंसानियत तबाह होगी, दुनिया खुद ब खुद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये समझे डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हम जिक्र करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस पोएम से। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम आर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट? कवि कौन है? मैं शुरू में बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? इस कविता में कवि ने फायर का कंपैरिजन, मतलब फायर जो वर्ड है किसके लिए यूज किया है? तो डिजायर के लिए, लोगों की इच्छा को व्यक्त करने के लिए। थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का अर्थ क्या है? दैट मीन्स हियर द वर्ड पेरिस स्टैंड फॉर द डेथ। देखेंगे, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिस ट्वाइस? अगर दुनिया को दोबारा खत्म करना हो तो क्या सफिशिएंट होगा? आइस, नहीं नफरत। व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? इस दुनिया, इस ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इच्छा और नफरत, डिजायर और द्वेष, फायर एंड आइस। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? कविता का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी बी सी बी। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस लाइन में देखेंगे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? एसोनेंस एंड अलिट्रेशन। अलिट्रेशन दैट मींस शुरू में ही अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसका भी लिटरेरी डिवाइस का वीडियो मैंने डाला हुआ है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए कॉन्सोनेंट साउंड्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एसोनेंस भी होता है स्वरों की एकता, रीअसेंबल ऑफ साउंड्स। तो देखेंगे आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा जो फायर को सपोर्ट करते हैं। तो हियर द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड एसोनेंस एंड अलिट्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहां अलिट्रेशन के यहां पे इस्तेमाल हुआ है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ का कहना है कि दुनिया लोगों की इच्छा की वजह से खत्म होगी, डिजायर की वजह से खत्म होगी। तो डिजायर कब खत्म? इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? दैट मींस आई होल्ड विद दोज, यहाँ क्या एक इमेजरी बन रहा है, एक सीन क्रिएट हो रहा है कि मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, रहूंगा जो डिजायर को सपोर्ट करते हैं। हियर द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इज इमेजरी, यानी एक इमेज क्रिएट हो रहा है। That's why we can say the literary device is used here is imagery। इसलिए हम कह सकते हैं जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो क्या है जी? इमेजरी है। तो इमेजरी का होता है कि in this figure of speech an image is created in the mind of listener, reader। It is इस लिटरेरी इमेजरी में होता है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला या देखने वाले के दिमाग में जो बातें सुनता है, पढ़ता है, उससे रिलेटेड एक इमेज क्रिएट होता है उसके माइंड में। नेक्स्ट देखेंगे, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तबाही के लिए आइस भी सफिशिएंट होगा। ये भी एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि क्या हालात होगा जब ज्यादा लोग एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने के व्यग्र होंगे। दैट मींस क्या होंगे? बेचैन होंगे मारने के लिए। दैट मींस दे विल बी रेडी टू किल ईच एंड एवरीवन। उसको हालात कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, एक इमेज क्रिएट हो रहा है। हियर लिटरेरी डिवाइस इज आल्सो यूज्ड, दैट इज इमेजरी। यहां भी इमेजरी का यूज हुआ है। Where has the poet used
पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल कवि ने कहाँ किया है? तो पर्सनिफिकेशन के लिए हम लोग स्टडी किए थे। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं कि मानो इंसान हो। तो फायर एंड आइस, फायर आग, कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन कहता है दुनिया को तबाह करने के लिए ये आग, फायर क्या है जी, अनफ है। नफरत, आइस, आइस तो बर्फ को कहा जाता है, दैट मींस आइस इज फॉर हेट, बट हियर द वर्ड आइस जी नॉन लिविंग थिंग, लेकिन इसके बारे में बातें कैसे कर रहे हैं कि मानो वो इंसान मारने के लिए लोगों को पीछे दौड़ रही हो। तो ठीक है, द पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड। अब इस पॉइंट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं। हाउ हैज फॉस्ट ब्रॉट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? इस कविता में कवि ने कंट्रास्टिंग में व्याख्या पे क्या चीज यूज किया है? कवि ने हियर द पोएट हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टेल दैट we should not proud each and proud that we are here forever। हम यहाँ हमेशा के लिए हैं। कभी ये कहना चाहता है कि देखो जो भी whatever you are watching on this earth, that living thing will have to destroy one day। जो भी चीज आप इस धरती पर देख रहे हो ना, उसे एक दिन खत्म होना है। So don't be proud, इसलिए अहंकारी मत बनो, that is definite। ठीक है, अब मौत निश्चित है, either from fire, either from desire, fire and ice। या तो नफरत की वजह से मारे जाओगे, नहीं तो खुद की इच्छा की माया जाल में फंस कर क्या होगे जी, फायर की माया जाल में फंस कर तबाह हो जाओगे। Write down the two different views about the end of the world। two different views, दो अलग अलग रास्ते दुनिया के खात्मे के लिए कौन कौन है जी? फर्स्ट आइस, दैट मींस फर्स्ट फायर एंड सेकंड आइस। एक तो दूसरे लोगों की इच्छा है, डिजायर है। आज साइकिल से चल रहे हैं, कल बाइक की डिजायर होती है, मेरे को बाइक मिल जाती है। आगे डिजायर होती बाइक तो हो गई, अब मेरे को एक अच्छा सा लग्जरी कोई कार मिल जाती, कार में कोई अच्छा सा कोई लग्जरी कार मिल जाती, महंगी कार मिल जाती। कभी डिजायर इज अनफाइनाइट, इच्छाएं अनंत होती है। मरते वक्त तक किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। मरने वाले व्यक्ति से पूछो कि तेरी इच्छा क्या है, तो बोलेगा मैं मरना नहीं चाहता हूं। How does Robert Frost caution the common man? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लोगों को, आम आदमी को कैसे कॉशन किया? तो here the Robert Frost here, that means the author Robert Frost is telling that don't be proud, अहंकारी मत बनो, don't forget death is definite, मौत सबको आनी है। don't be proud, अहंकारी ना बने। whatever you was watching, जो भी चीज आप देख रहे हो, will have to die, will have to destroy one day। पहले वाले जो अभी आंसर बताया उसका भी इसका भी आंसर सेम होगा। how does Robert Frost, why does the poet hold with those who favor fire? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, स्टैंड मिलूंगा जो फायर को फेवर करते हैं। The reason is that whatever we are watching, that each and every people have desire for something। हर इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इधर उधर in the era of globalization is running, इधर उधर भाग रहा है। To fulfill his desire, he becomes ready to do any type of work, किसी भी तरह के कार्य करने को तैयार हो जाता है। That's why the author is telling that I hold with those who favor fire। मैं उनके साथ आपको खड़ा मिलूंगा जो कि फायर को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। Write the sum and substance of the poem Fire and Ice। इसके बारे में आपको बताना है कि बताइए सम एंड सब्सटेंस इसके क्या हैं, नाफे मुनाफे। तो here the author is telling that, पहले जो इसके बारे में आपको बताया कि that means don't proud, for what realize yourself, realize for what reason you are here, आप यहाँ पे क्यों हो।
Why you have come here? आप यहाँ क्यों आए हो? You have come here to do your duty in a proper way. आप यहाँ अपने कार्य को एक प्रॉपर वे में करने के वास्ते आए हो. Don't forget your duty. आप अपने कर्तव्य को मत भूलो. ठीक है? The author is realizing the duty of human beings through this poem fire and ice. That means these two things are very dangerous for the destruction of you. That is you that for human beings. When human beings will destroy, definitely humanity will be destroyed. जब मानव का नाश होगा तो मानवता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी. जब मानवता ही नहीं रहेगी, इंसान और इंसानियत ही नहीं रहेगी, तो definitely this earth will be destroyed. यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी. Fire and ice carries with it very deep thematic ideas. Elaborate on the darkest traits of humanity. और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. VBI क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ध्यान देंगे कि फायर एंड आइस कैरीज इट वेरी डीप थीमेटिक आइडिया. एक बहुत ही गहरा एक संदेश देता है. कौन जी? फायर एंड आइस. इलेबरेट ऑन द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. मानवता को डार्केस्ट क्या ये किया है? सबसे गहरा असर तो क्या चीज का है? द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी इज दैट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस भाग दौड़ की जिंदगी में we human beings have forgotten the purpose of coming here. हम मानव इस भाग दौड़ के दौड़ में या आने का मेन मकसद ही हम भूल जाते हैं. The main purpose for what reason we are here, to serve the humanity, human beings and living things in a proper way, in a good way. But to fulfill, due to our greed, it is our greed which moves, which misguides us from our path. लेकिन लालच बस, अब लालच कहाँ आती है? जब किसी चीज के प्रति हमारे अंदर डिजायर पैदा होती है, और डिजायर फायर, उस डिजायर की वजह से हमारे अंदर लालच पैदा होती है. कब? जब हम किसी को देखते हैं कि वो बंदा, देखो वो अच्छी कार से जा रहा है, जब उसको हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक इमेजरी क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होता है. मुझे भी, आई वांट दैट थिंग. टू वांट दैट थिंग, टू गैदर दैट थिंग, you think that thing should be mine, वो वस्तु मेरा होना चाहिए, because that person is using that thing. वो बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है, आपने ये तो देख लिया बंदा वो चीज का इस्तेमाल कर रहा है, but what he has done to get that thing you have never thought. उस बंदे ने उस चीज को हासिल करने के लिए, अगर कोई मर्सिडीज बेंज से चल रहा है, BMW से चल रहा है, रोल्स रॉयस से चल रहा है, तो उस रोल्स रॉयस कार से चलने के लिए, ऑडी कार से चलने के लिए उस बंदे ने किया क्या? उसकी कार आपको दिखाई देगी, उस कार से जा रहा है. देखो उस कार के पीछे उसने कितनी मेहनत किए हैं, कितने पसीने बहाए, ये हम नहीं देखते हैं. एक हमारे उसको देख हमारे अंदर लालच आ जाती है, और उस लालच बस उसको तुरंत हासिल करने के लिए we become ready to do bad what, wrong thing. हम गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, हम गलत रास्ते अपना लेते हैं. That is the backside, that is the darkest part of fire. ये सबसे ब्लैक पार्ट है, डार्क पार्ट है फायर की. किससे नुकसान क्या है? फायर का डिजायर की वजह से. उस डिजायर की वजह से लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं. Some do bank robbing, कुछ बैंक लूटते हैं, किडनैपिंग, etc. And other part is ice. अब ice क्या है? In this world, each and every one is jealous from others. No one is sorry
फॉर इट्स ओन प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी बंदा अपनी समस्या से दुखी नहीं है। ही इज सॉरी, वो दुखी है टू सी व्हाई ही इज हैप्पी, या देख करके वो खुश क्यों है। ठीक है, दैट्स सो वी कैन से दैट आइस इज ऑल्सो डार्क पार्ट ऑफ आइस। नफरत तो ऐसे ही डार्क पार्ट है। ठीक है, तो इन दिस वे द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम इज कंप्लीटेड। और उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।